दो भाई, राज सिंहासन की परीक्षा। गहरी रात के अंधेरे में जब महल के दियों की लौ मंद पड़ने लगी, एक युग का अंत हो रहा था। राजा समरसेन, जो अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, अब इस संसार को छोड़ चुके थे। पूरा राज्य शोक में डूबा था, लेकिन महल के भीतर एक और चिंता जन्म ले रही थी, सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा के दो पुत्र थे, बड़े राजकुमार वीरेंद्र सेन, जो धैर्य, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, और छोटे राजकुमार अधीर सेन, जो पराक्रम, रणकौशल और साहस के प्रतीक थे। दरबार में बुजुर्ग मंत्रियों ने आपसी विचार विमर्श किया। वे जानते थे कि सिंहासन के लिए केवल शक्ति या केवल बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं होती। राजा वही होना चाहिए जो दोनों गुणों को समान रूप से धारण कर सके। तभी महामंत्री ने एक प्रस्ताव रखा, राज्य को चलाने के लिए केवल महल में बैठना पर्याप्त नहीं है। असली राजा वही होगा जो इस भूमि की सच्चाई को जाने, जनता के दुख दर्द को समझे और कठिनाइयों का सामना करके खुद को योग्य सिद्ध करे। इसलिए दोनों राजकुमारों को अलग अलग दिशाओं में यात्रा करनी होगी। जो सबसे अधिक योग्य साबित होगा, वही सिंहासन का असली उत्तराधिकारी बनेगा। राजकुमार वीरेंद्र सेन ने पश्चिम की ओर रुख किया। यह मार्ग रेगिस्तानों, बंजर भूमि और उजड़े गांवों से होकर जाता था। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेश धारण किया, ताकि वे आम जनता के बीच बिना पहचाने घूम सकें। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि किसान भारी करों के बोझ तले दबे हुए थे, व्यापारी दरबार के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण परेशान थे और गांवों में लूटपाट आम बात हो गई थी। एक रात जब वे एक छोटे से गांव में ठहरे, तो एक वृद्ध महिला रोते हुए उनके पास आई। लिया वो उसका इकलौता बेटा झूठे आरोपों में कैद कर लिया गया था और दरबार के कुछ भ्रष्ट मंत्री उसकी जमीन हड़पना चाहते थे। वीरेंद्र सेन ने स्थिति को समझने का निश्चय किया और धीरे धीरे सारी सच्चाई उजागर की। उन्होंने देखा कि राज्य में कई जगहों पर अन्याय हो रहा था, मगर जनता डर के कारण कुछ नहीं कर रही थी। उन्होंने बुद्धिमत्ता से योजना बनाई। पहले उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया, फिर सबूत इकट्ठे किए और अंततः राजा के नाम पर अत्याचार करने वाले उन भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब किया। यह काम आसान नहीं था। वीरेंद्र सेन को कई बार अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने साबित किया कि न्याय की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि धैर्य और नीति से भी की जा सकती है। राजकुमार अधीर सेन, जो बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे, पूर्व की ओर बढ़े। यह मार्ग जंगलों, पहाड़ियों और डाकुओं के गढ़ों से होकर जाता था। उन्होंने तलवार उठाई और अपने पराक्रम के दम पर कई लोगों की रक्षा की, मगर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि केवल बल प्रयोग से हर समस्या हल नहीं हो सकती। एक दिन वे एक छोटे राज्य के भगोड़े राजा से मिले, जो युद्ध के कारण अपने सिंहासन से बेदखल कर दिया गया था। वह राजा अधीर सेन को देख मुस्कुराया और कहा, तुम वीर हो, पर क्या तुम समझते हो कि केवल शक्ति से कोई राज्य चलता है? अगर ऐसा होता तो मैं आज यहां न होता। कभी कभी एक युद्ध से बचना 100 युद्ध जीतने के बराबर होता है। यह सुनकर अधीर सेन सोच में पड़ गए। वे समझने लगे कि एक राजा को केवल रणभूमि में जीतने वाला योद्धा नहीं, बल्कि कूटनीति और बुद्धिमत्ता से शांति बनाए रखने वाला भी होना चाहिए। उन्होंने नई रणनीति बनाई। युद्ध करने की बजाय उन्होंने दुश्मनों को आपस में लड़वा दिया और समझौते के जरिए शांति स्थापित की। इस प्रकार उन्होंने बिना तलवार उठाए ही एक राज्य को बचा लिया। कई महीनों की यात्रा के बाद दोनों राजकुमार वापस लौटे। दरबार में उनका स्वागत किया गया और महामंत्री ने उनकी कहानियां सुनी। वीरेंद्र सेन ने बताया कि उन्होंने जनता के दुखों को समझा, न्याय की रक्षा की और राज्य में छिपे भ्रष्टाचार को समाप्त किया। उन्होंने साबित किया कि एक राजा को जनता का रक्षक और न्यायप्रिय होना चाहिए। अधीर सेन ने अपनी वीरता और रणकौशल का वर्णन किया, मगर उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। उन्होंने बताया कि उन्होंने बिना युद्ध किए ही एक पूरे राज्य को बचा लिया। महामंत्री ने विचार किया और घोषणा की
राजा को केवल तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान नेता भी होना चाहिए। हमारे दोनों राजकुमारों ने अनमोल शिक्षाएं प्राप्त की हैं, लेकिन शासन के लिए केवल एक को चुनना होगा। तभी वीरेंद्र सेन आगे बढ़े और कहा, राज्य को मेरी नहीं, मेरे छोटे भाई अधीर सेन की जरूरत है। मैं जानता हूं कि वह बुद्धिमान और वीर हैं। वह युद्ध को समझते हैं और शांति बनाए रखने की कला भी सीख चुके हैं। लेकिन अधीर सेन ने भी सिर झुका दिया और कहा, लेकिन भाई साहब, मैंने आपसे अधिक सीखा है। आपके धैर्य, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी करुणा से मैं बहुत प्रभावित हूं। राज्य को आप जैसे न्यायप्रिय राजा की जरूरत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह पहली बार था जब सिंहासन के लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि दोनों भाई एक दूसरे को राजा बनाने के लिए तैयार थे। महामंत्री ने तब एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, यदि आप दोनों ही योग्य हैं, तो क्यों न यह राज्य दो भागों में बांटने की बजाय दो दिशाओं से संचालित हो। वीरेंद्र सेन न्याय और प्रशासन संभालेंगे, जबकि अधीर सेन सेना और बाहरी खतरों से रक्षा करेंगे। इस प्रकार यह राज्य पहले से अधिक शक्तिशाली और संगठित होगा। इस निर्णय के बाद राज्य पहले से अधिक समृद्ध हुआ। जनता खुश थी, क्योंकि उन्हें न केवल एक न्यायप्रिय राजा मिला, बल्कि एक ऐसा शासक भी मिला जो बाहरी आक्रमणों से उनकी रक्षा कर सकता था। परिणाम एक नए युग की शुरुआत इस प्रकार दो दिशाओं से लौटी दो शिक्षाएं मिलकर एक महान युग की शुरुआत का कारण बनी। इतिहास ने इस अनोखी घटना को हमेशा याद रखा, जब सत्ता के लिए लड़ाई नहीं, बल्कि त्याग और आदर्श का नया अध्याय लिखा गया था। इसी तरह का मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।